राजस्थान का नक्शा जिसे हम आज देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। ये तो बदलाव की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये देखिए, राजस्थान का जाना पहचाना नक्शा। हम सब इस आकार को पहचानते हैं, पर क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये हमेशा से ऐसा नहीं दिखता था? इसकी कहानी में कई मोड़ हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नक्शा बना कैसे और वक्त के साथ इसमें इतने बदलाव क्यों और कैसे हुए। आइए आज इसी कहानी को समझते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 20वीं सदी के बीच में। ये वो वक्त था जब इस नए राज्य की प्रशासनिक बुनियाद रखी जा रही थी, एक एक करके। जरा सोचिए, शुरुआत में राजस्थान में सिर्फ 25 जिले और 5 संभाग थे, और आज हैं 41 जिले और 7 संभाग। सच में ये एक कमाल का सफर रहा है। संभागीय व्यवस्था की कहानी तो अपने आप में बड़ी मजेदार है। देखिए, 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने इस सिस्टम को ही खत्म कर दिया। फिर पूरे 25 साल बाद 1987 में मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने इसे दोबारा शुरू किया और अजमेर को छठा संभाग बनाया। और कहानी 2005 में भी आगे बढ़ी, जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर को 7वें संभाग का दर्जा दिया। तो चलिए अब राज्य के विकास के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जो करीब 26 सालों तक चला। ये एक स्थिर विस्तार का दौर था। 1982 और 2008 के बीच एक एक करके 7 नए जिले बनाए गए। धौलपुर से ये सिलसिला शुरू हुआ और प्रतापगढ़ तक पहुंचा। ये राजस्थान के प्रशासनिक नक्शे का एक बहुत ही व्यवस्थित और धीरे धीरे हुआ विकास था। और फिर आया हाल का दौर, जिसने कुछ ही महीनों में राज्य के नक्शे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे रोमांचक मोड़ है। कई सालों तक हम सबके लिए राजस्थान में जिलों की संख्या 33 थी। ये एक जानी पहचानी पक्की संख्या थी। लेकिन फिर 7 अगस्त 2023 को सब कुछ बदल गया। राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जिलों की संख्या एक झटके में 33 से बढ़कर 50 हो गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बड़ी ही हैरानी की बात है कि 29 दिसंबर 2024 को एक नई कैबिनेट सब कमेटी की समीक्षा के बाद यह संख्या वापस 41 पर आ गई। मतलब 1 साल से भी कम वक्त में इतना बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। तो कौन से थे वो जिले जो इस उलटफेर का हिस्सा बने? ये 9 जिले थे: अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केखड़ी, नीम का थाना, सांचौर और शाहपुरा। इतना ही नहीं, जो 3 नए संभाग बनाए गए थे, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, उन्हें भी इसी प्रशासनिक फेरबदल के तहत निरस्त कर दिया गया। तो इन सारे उतार चढ़ावों के बाद आज राजस्थान की आधिकारिक प्रशासनिक संरचना आखिर दिखती कैसी है? और ये रहा इसका अंतिम नतीजा। आज का राजस्थान 41 जिलों और 7 संभागों में बटा हुआ है, जैसा कि इस नक्शे में साफ दिख रहा है। चलिए अब इन संभागों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक तरफ है बीकानेर संभाग, जिसमें 4 जिले हैं और यहाँ नदियाँ सबसे कम हैं। वहीं दूसरी तरफ है कोटा संभाग। यहाँ भी 4 जिले हैं, लेकिन ये अपनी सबसे ज्यादा नदियों के लिए जाना जाता है। अब हम उदयपुर संभाग की तरफ बढ़ते हैं, जहां से सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम होता है। फिर आता है जोधपुर संभाग, जो क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है। और हाँ, भरतपुर संभाग, जिसमें 5 जिले शामिल हैं। और आखिर में जयपुर संभाग, जहां सबसे ज्यादा आबादी और जनसंख्या घनत्व है। और अजमेर संभाग, जो राज्य के ठीक बीच में होने की वजह से बहुत अहमियत रखता है। अच्छा, अब प्रशासनिक सीमाओं से हटकर कुछ मजेदार बातें करते हैं। कुछ जिलों की कहानियां और उनके आकार इतने अनोखे हैं कि आप उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है चित्तौड़गढ़। इसका आकार बिल्कुल घोड़े की नाल जैसा है। और एक और खास बात यह है कि ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ है। और ये है राजसमंद। ये राजस्थान का इकलौता ऐसा जिला है जिसका नाम सीधे सीधे एक झील के नाम पर रखा गया है। और एक और दिलचस्प बात, जिले का मुख्यालय राजसमंद नहीं बल्कि राजनगर के नाम से जाना जाता है ना कमाल की बात? कभी सोचा है कि नक्शे पर जिलों के आकार कैसे दिख सकते हैं? राजसमंद की आकृति तिलक जैसी है, जैसलमेर एक अनियमित सप्तभुज जैसा दिखता है और करौली का आकार तो बिल्कुल एक बत्तख जैसा है। तो हमने देखा कि राजस्थान का नक्शा कभी भी एक जैसा नहीं रहा, ये हमेशा बदलता रहा है। ये हमें एक अहम सवाल पर लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे राज्य की प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतें बदलेंगी, आने वाले दशकों में इस नक्शे में और क्या-क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं।